नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एवरी चार्ट स्पीक्स में। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वह ट्रेंड लाइन के बारे में था। अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आज का जो मैं चार्ट प्रैक्टिस कराऊंगा तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों की ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, निफ्टी का मंथली चार्ट है। अब मैंने मंथली चार्ट इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी आपको बताया था कि कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रा करनी है तो जो हायर टाइम फ्रेम रहता है उसमें करेंगे तो जो हायर टाइम फ्रेम रहता है उसमें सक्सेस होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, है ना। और उसमें एक बड़ी पिक्चर आपको दिखाई देती है। ठीक है, और वहाँ पे आपकी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर रहेगी। ठीक है, तो उसी की प्रैक्टिस मैं आपको पहले यहाँ पर करा देता हूँ, उसके बाद मैं आगे में उसके बारे में समझाऊँगा। ठीक है, अब जैसे ये निफ्टी का मंथली चार्ट है तो इसको हम पहले पीछे चले जाते हैं। ठीक है, पूरा जब से चार्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसके आसपास आ गए अपन, याद है, ईयर 1992। ठीक है, अब इसमें क्या, हम पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ पुराने चार्ट में आकर जो ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप दोनों में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना रहेगा उसमें भी इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। तब आपका पिक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा पुराने चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ चार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये हाई है, उससे ज़्यादा हाई ये है, मतलब हायर हाइज यह बनाते हुए मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो अब इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टूल वाला जो ये कॉलम है, इसमें आप ये वाला जो है यहाँ पर इसमें जाएंगे, यहाँ ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये दूसरी जो हाई है उसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब इसमें क्या होगा, ये वाली जो लाइन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपने जहाँ तक ड्रॉ की वो वहीं तक रहेगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस इससे अच्छा है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इससे अच्छा ये वाली जो लाइन है एक्सटेंडेड लाइन, ये क्या करेगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मैंने जोड़ दिया। अब ये क्या करेगी, ये पीछे भी जाएगी और ये आगे भी जाएगी। ठीक है, आगे एकदम लास्ट तक चले जाएगी वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये लाइन आगे भी इस टाइप से वर्क कर रही है, क्योंकि जो भी लाइन आप खींचेंगे, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचे या ट्रेंड लाइन खींचे, वह जब तक चार्ट बनते रहेगा वह आगे भी वर्क करते रहेगी। पहले यह रेजिस्टेंस का वर्क करेगी, फिर अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर चले जाता है तो जो रेजिस्टेंस था वह सपोर्ट का वर्क करेगा, है ना। अब यहाँ नीचे में हायर लोज, एक ये लो, एक ये लो, है ना, 2 लोज मिल गए आपने। कोई किसी भी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया, कम से कम 2 पॉइंट, ज़्यादा हो तो और अच्छा। ठीक है, एक ये वाला लाइन, उसको मैंने मिलाते हुए मैंने ड्रॉ कर लिया और हमारे पास चार्ट मान लीजिए यहीं तक का चार्ट है। आगे का इस चार्ट में क्या होने वाला है हमको नहीं मालूम। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए इसका इफेक्ट, आगे प्राइस गया, नीचे आया प्राइस। ठीक है, प्राइस नीचे आया और ये जो सपोर्ट था उसको तोड़ा, फिर वापस से ऊपर गया। ठीक है, मतलब इसके आसपास वो ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास। फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। अब एक बार जब वो तोड़ देता है, ठीक है, प्राइस एक बार जब ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो वह नेक्स्ट टाइम से प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी।
जैसे ये रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो नेक्स्ट टाइम से जब प्राइस नीचे आता है तो वह सपोर्ट का काम करता है, तो वैसी यह सपोर्ट नेक्स्ट टाइम से रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया, ठीक है। एक मिनट, अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ, इसको अपने को यहाँ से ड्रॉ करना था, क्योंकि चार्ट में, एक मिनट है ना, ये ट्रेंड लाइन मैंने लिया, एक लाइन ये मिलानी थी हम अपने को और एक लाइन ये मिलानी थी, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने मिलाया, ये प्राइस ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मान लीजिए ये तीन ये दो लाइन थी। ऊपर का रेजिस्टेंस कैसे काम कर रहा है, देखिए प्राइस ऊपर गया और इसी के आसपास से सेलिंग वापस आ गई। प्राइस ऊपर गया लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया और यहाँ से सेलिंग चालू हो गई और प्राइस को नीचे लेके आया, ठीक है। और नीचे का जो सपोर्ट था उस पर यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस को बार बार ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से वर्क कर रहा है ना। और यहाँ पर वापस से रेजिस्टेंस, फिर प्राइस नीचे। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक है वर्क किया, उसके बाद निफ्टी का जो प्राइस है वह इस रेजिस्टेंस को तोड़कर वापस नए हाई की तरफ बढ़ गया, नया हाई मारा। तो अब ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। निफ्टी वापस जब भी इसके आसपास आएगा तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। तो वापस निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे आया इसके आसपास, ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया, यहाँ पर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से अब यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी तिरछी लाइन मिलेगी आपको, यहाँ पर भी इस लाइन को मिलाते हुए नीचे की तरफ, ठीक है। और एक लाइन इससे और एक लाइन इससे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये लाइन मैंने टच हो रही है, एक लाइन ये, दो लाइन ये, तीसरी लाइन ये, ठीक है। इसको मिलाते हुए हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब ये कैसे आगे वर्क कर रहा है, ठीक है। निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी के आसपास आया, ठीक है। फिर वापस यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ चले गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसी के आसपास सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है। अब रिसेंट में क्या हुआ देखिए, ठीक है। रिसेंट में मान लीजिए कि आपके पास यहाँ तक की पिक्चर थी, ठीक, दिख रहा होगा आपके पास 2025 जुलाई के आसपास तक की पिक्चर थी। हमारे पास नीचे दो जो स्विंग लोज हैं, ठीक है, वो मिल रहे हैं, ठीक है। मैं उनको मिला देता हूँ, एक ये और एक ये, इससे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, एक ये वाली इस कैंडल की लो और इस कैंडल की लो। अब देखिए आगे भी जब मार्केट वापस नीचे आया तो उसी कैंडल का जो लो है उसी के आसपास मार्केट आया और वापस बाउंस कर गया, ठीक है। अगर ये तोड़ के अगर नीचे चले जाता तो मार्केट वापस नीचे की तरफ, मतलब उसका ट्रेंड चेंज हो सकता था और नीचे जा सकता था मार्केट, लेकिन यहाँ से उसने सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ वापस आ गया, ठीक है। तो यह ट्रेंड लाइन देखिए कितने अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मंथली में कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वीकली में करना तो वीकली में भी ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए, चार्ट को पीछे ले जाकर देखिए, प्रैक्टिस करिए, है ना। यहाँ तक का है मेरे को, आगे मेरे पास सिर्फ यहाँ तक का चार्ट अवेलेबल है, आगे क्या हो सकता है मुझे नहीं मालूम। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए मंथली चार्ट में या वीकली चार्ट में, और उसका इफेक्ट आगे क्या क्या हो रहा है उसको देखिए। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चीज़ें आपको क्लियर होगी, ठीक।
ठीक है, क्योंकि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता, जो हो चुका है वह बताएगा आपको, है ना। तो यह एक तरह से आपका अच्छा प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपकी नॉलेज काफ़ी अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। इसलिए चार्ट पे हमेशा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा और उतना आपको चीज़ें समझ में आएगी। चार्ट को पीछे ले जाइए, चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, चाहे सेंसेक्स का चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी का चार्ट हो, सब में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से आपको चार्ट में प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताया था, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आप पीछे जहाँ कहीं कोई सा भी चार्ट उठा लीजिए और उसको पीछे ले जाइए और उसमें प्रैक्टिस करिए। मंथली में लगाइए सपोर्ट रेजिस्टेंस, वीकली में लगाइए सपोर्ट रेजिस्टेंस, मंथली में लगाइए ट्रेंड लाइन, वीकली में लगाइए ट्रेंड लाइन और उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, कहीं आप कंफ्यूज होते हैं, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ठीक है, और पहले भी जो वीडियोस बनाए हैं और आगे भी जो वीडियोस मैं बनाऊंगा, ठीक है, वह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का डिसीज़न लेना है तो आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें, तभी कोई डिसीज़न ले, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।